ये वजन मिलता है। कई बार परमेश्वर से बोलता हूं, मैं प्रभु प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु क्या मैं पुकारता नहीं है क्या? आज भी मुझे ये मिला, कल भी परसों जब भी परमेश्वर वचन मिलता है वो, मैं परमेश्वर से मैं रोज प्रेयर करता हूं। परमेश्वर के सामने रोने वाले एक हृदय मांगे, रोने वाले एक हृदय, और परमेश्वर के चरणों में बैठने का। लेकिन वास्तव में जब हम इस स्थिति में आते हैं तब हमारी स्थिति बदलता है। मैंने देखा कई बार जब हम परमेश्वर के सामने हालेलुया बैठ करके परमेश्वर की संगति में जब हम बैठ करके प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार हो जाते हैं, यहां पर लिखा है, और वे कहते क्या कारण है हमारा प्रार्थना आपने नहीं सुना? क्या कारण, क्या कारण है? हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना किस लिए है? वहां पर लिखा है, सुनो तुम्हारी उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो, और उपवास जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिस मनुष्य स्वयं को दीन करे। परमेश्वर को गला खोलकर पुकारने वाला परमेश्वर कहता है, यशायाह नबी 58वीं अध्याय की 5वीं पद, मैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिस मनुष्य स्वयं दीन करे, प्रभु के चरणों में अपने आप को मैं कुछ नहीं है करके। कितने लोग परमेश्वर के सामने बोलने के लिए तैयार है? परमेश्वर आज रात काल आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन। स्वयं दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना और नीचे ठाट बिछाना और रैक फैलाना, कि तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने को दिन कहते हो? 6वीं पद में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको चुरा लेना, और 7 जुओं का टुकड़े टुकड़े कर देना, जो जुए हमारे ऊपर जो बांध कर रखा है। ओ, अगला पद बहुत अच्छा लगता है, क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? मैं उपवास में है तो दूसरों को मेरा रोटी देना है। क्या परमेश्वर के वचन कितने एंटरली डिफरेंट है। आप उपवास करो, लेकिन आप जो उपवास में दूसरों को, वहां क्या लिखा है, क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपना घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, और तब तेरे प्रकाश। कितनी पावर है, कितनी पावरफुल है। कुछ दिन पहले बाजार में मैं जाते हुए एक भाई मेरे पीछे, मेरे को भी कुछ खिलाओ 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 बार बार बोलता रहा। दुकान वाले ने सब मेरे को बोला, नहीं इसको खिलाना नहीं है, ये रोज रोज इन लोगों की काम है, रोज इनकी आदत है। और मैंने वहां से सामान दिला के, पर्स में पैसा नहीं था, मैं थोड़ा पैसा पड़ा था, और मैंने बच्चों को बच्चे बोलते स्कूल में ले जाना है तो कुछ मिठाई चाहिए, बच्चा हमेशा बोलता, रोज शाम को बच्चे बोलते कल मिठाई लेके जाना है। वो बच्चे मिठाई लेते, ठीक है चलो मिठाई लेने के लिए चले करके बोलकर वहां से वो शॉप से हम हट गए। थोड़ी देर जाने के बाद, कम से कम थोड़ा देर आने के बाद, मेरे मन में ऐसे दुख हुआ, देखो उसने हाथ मांगा तो उसको कुछ खिलाना ही है। मेरा मन में मेरे को घबराहट हुआ, शायद वो भूखा रात भर का अगर भूखा सो गए तो क्या हो।
एक तो मेरे पास रखा वो थोड़ा पैसा था, वो पैसा लेके दुकान वालों को देके बोले उसको खिला देना भाई। आज हमारे जैसे अनेक लोग सड़कों पर पड़े हुए, खाने नहीं है, वस्त्र नहीं है। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो, और अनाथ अनेक लोग अनाथ। और आपको मालूम है कोटा में अगर आप आके देखेगा तो कोटा में एक ऑर्फनेज हम पहले जाया करते थे, 400 से लगभग 500 से लगभग लोग हमें वहां रहते हैं, कोई नहीं है उनको। शायद आप सब जानते हैं। और मदर तेरेसा ऑर्फनेज, हाँ जॉर्ज पास जानते हैं। मैं एक बार वहां गया, कम से कम 400 से अधिक लोग बहुत खुश हो गए। क्यों? कुछ देने के लिए नहीं है, प्रेयर करने के लिए। मुझे बोलता भैया, प्रार्थना करने वाला भैया आ गया। कुछ मलयाली लोग भी, केरला का भी कुछ लोग बुजुर्ग लोग है मलयाली लोग, मुझे मलयालम में बोलता आप क्यों नहीं आते हो? देखिए मेरे प्यारों, गला खोलकर पुकार पुकार करके बोल 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 के किस अवस्था में परमेश्वर लेके आया। सेवा माइंड में मेरा सेवा की उस अवस्था में प्रभु में ले आया। क्या वो ये नहीं है कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपना घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और ये सब छोड़ो, अगर गहरे पात अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पाव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगे हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमें हालेलुया। मणिपुर के अंदर, हालेलुया। मणिपुर के अंदर देके जाए मेरे प्यारों, देश में देके जाए, देश की स्थिति, तब तू पुकारेगा, तब ये हो तो कोई जिम्मेदारी करना है। पहले जिम्मेदारी क्या है? और अपने रोटी भूखों को बांट देना। डेली हम खाना, कई बार खाना फेंकने, खाना जो फेंकते हैं तो कुछ वो लोग फेंकते हैं, लेकिन खाना नहीं फेंकना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में से हम जितने लोग प्रतिदिन खाना नहीं है मेरे प्यारों। एक बार कुछ दिन पहले मेरे जीवन में एक बहुत घटना हुई। एक बार एक एक फोन आया मेरे पास शाम को। मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे हेल्प करोगे क्या? किसने नंबर दिया? मेरा नाम, जिसने हेल्प कर सकता था वो हेल्प नहीं करा, उसने किसी को नंबर दिया। आप एक पादरी साहब, एक रितेश पादरी साहब, एक कोटा में रहते हैं। और मेरे मन में से घबराहट होती हुई मैंने मेरी मिसेस को बोला कुछ ना कुछ। मैंने बोला भैया ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं भी छोटी मोटी सेवा करता हूं। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। कई बार कई लोगों की स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए मन में, हमारा मन में देश के प्रति, समाज के प्रति हमारी अंदर क्या भावनाएं हैं। भूखों को बांट देना, और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपना घर ले आना, किसी को नंगा देके वस्त्र पहनाना। तो प्रभु मैं उपवास में हूं। अरे उपवास में तो है, लेकिन रोटी बांटा है क्या? वस्त्र पहना है क्या? एक बार बाएं और दाएं खड़ा करके परमेश्वर ने जजमेंट की है नए नियम में, और बोला हमें कुछ लोग बाएं जाए, कुछ लोग दाएं जाए। तो उन्होंने कहा जब मैं बीमार था मुझे देखने आए, जब मैं इस अवस्था में तो मुझे वस्त्र पहनाए। तो इसलिए ये जो हमारे ऊपर जो प्रभु ने दिया हुआ ये काम हमें करना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे करेगा तब तेरा प्रकाश पो पटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। प्रभु कहते हैं तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा। कब पुकारना है? मेरे भाषा में बोले तो सोशल एक्टिविटीज, हमें छोटी मोटी हमसे जो कुछ हो सकता है हमें मदद करना है। मैं एक उदाहरण बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। शायद जॉर्ज पास्टर को सुषमा मैडम का मालूम है, केरला में पेरुम्बावूर करके जगह, एक माता जी
भयंकर घटना, ये इसको आपको सुनना ही पड़ेगा। एक माता जी शारोन फेलोशिप चर्च का एक बहुत बड़ा कलीसिया का पास्टर की मम्मी माता जी बाहर बैठी हुई थी। एक दिन अचानक एक माता जी तीन लड़कों के साथ, छोटे छोटे लड़कों के साथ, फटे हुए कपड़े के साथ, वस्त्र के साथ वो शारोन फेलोशिप चर्च के उधर चले गए। तो वहां जाने के बाद बोला, तीन पुत्र, तीन बच्चे, माता जी, अम्मा कुछ कबाड़ा दे दो। वो पास्टर की मम्मी ने बोला, बेटा जो भी कबाड़ा है, जो भी सामान है, आप ले जाओ। उसके बाद बोला, जाते हुए तो बोला, ये तीन पुत्रों को, छोटे छोटे बच्चों को माँ ने बोला, कुछ खाने के लिए दो, कुछ है क्या खाने के लिए? तो अम्मा ने पूछा, यीशु मसीह को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते यीशु मसीह। चलो आओ। अंदर बुलाया, अपना रसोई में लाइन में बिठाया, माँ और तीन पुत्रों को खाना खिलाया। पहले उनको आत्मिक भोजन खिलाया, सुसमाचार सुनाया पेट भर के। उसके बाद खाना खिलाया, भेजा। अगले हफ्ते चर्च आना बोला, संडे को चर्च आना। संडे को चर्च आने के बाद पैदल आते, फटे हुए वस्त्र के साथ आते हैं। अम्मा ने वहां जो घर पे जो पास्टर की, जो उनकी मिसेस की साड़ी, उनकी बहू की साड़ी और उनकी चर्च में आने वाले जो वस्त्र, वो सब उनको लेके धीरे धीरे दिया करता था। ऐसा भीख मांगने वाला एक परिवार धीरे 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 प्रभु को जानने लगा। आज वो अम्मा का जो बड़ा पुत्र है, आज एक प्रभु की दास बन गया। आज जिस जगह पर भीख मांगते रहे, वहां पर एक मकान प्रभु ने दिया। उस कलीसिया की बहुत बड़ा सेवक आज दुनिया की कोने कोने में जाकर वो सेवा करते हैं। मैं कहता हूं ये ज्यादा साल के अंदर नहीं, अभी कम से कम 10-15 साल की बात है। प्रेज द लॉर्ड। 21-22 साल में उन्होंने सेवकाई के लिए समर्पण किया। अगर वो अम्मा केवल सुसमाचार सुनाता, क्या होता? उनकी जरूरत को भी उन्होंने पूरा किया। उस बेटे ने उनकी मैगजीन में, क्रिश्चियन मैगजीन में एक बहुत बड़ा उन्होंने स्टोरी लिखा। वो कहता है वो प्रभु के लिए, अपने सेवक आय के लिए उन्होंने समर्पण किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे द्वारा अनेक लोग आशीष पाना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? मेरे द्वारा अनेक लोग आशीष पाना चाहते हैं। मैं एक दूसरों के लिए आशीष की कारण है। मैं एक दूसरों के लिए आशीष। मैं जब बाजार में जाता हूँ, कई लोग मेरे को बोलते हैं, चाय पिलाओ भैया, एक चाय। मैं एक चाय भी पिलाता हूँ, सुसमाचार भी सुनाता हूँ। एक चाय के लिए एक सुसमाचार। कई बार बोलते हैं, भाई जल्दी से जाने के समय में चाय पिलाओ। मैंने अभी चाय नहीं, बाद में पिलाओ। आज मैंने कभी सवेरे जाते होते एक अम्मा ने बोले चाय पिलाओ। मैंने रहने दो, चाय वगैरह पी के बुजुर्ग लोगों से सवेरे जो मिलते हैं बातें करता हूँ, सुसमाचार सुनाने के प्रयास करता हूँ। बोलते क्या करते आप? आर्मी हो? कई मेरे से बोलते आर्मी हो आप, फौजी हो? मैं कई बार बोलता हूँ स्वर्गीय आर्मी है। एक बार एक परिवार में गया, मैंने सुसमाचार, उन्होंने बोला आप क्या करते हो? मैंने बोला पास्टर। क्या पास्टर? समझ में नहीं है। मैंने बोला प्रभु की नाम की सेवा कर। कौन सा प्रभु के नाम की? लास्ट में बोल 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 के यीशु मसीह का नाम लिया। अच्छा अच्छा, यीशु मसीह का बंदे हो। मैं पहली बार यीशु मसीह का नाम लेते हुए चाय पिलाया, नमकीन खिलाया। उन्होंने बोला अरे आप तो खुदा की दास, अब खुदा की बंदे हो। हम तो कहीं नहीं। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, जिस नगर में हम रहते हैं, हम देश के लिए एक आशीष के कारण बने। हालेलुया। तब हम प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। वहां पर लिखा है, हालेलुया, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। मैं समाप्त करता हूं 58वीं अध्याय का 10वीं वचन। तब अंधियारा में दीन दुखियों को क्या करना है? संतुष्ट करना है। तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारा में तेरा, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। घोर अंधकार उजियाला जैसा हो जाएगा। अगले अगले पद पढ़ना। मैं आपको आज खाना नहीं खाए तो भी कोई बात नहीं, ये वचन पढ़ के सोना।
यशायाह ने भी 58 का 11 वचन, समय है, मैं जल्दी से समाप्त करता हूँ, है ना सुषमा मैडम, आज खाना नहीं खाई तो भी कहो ये वचन पढ़ के सोना। 11 में क्या लिखा है, मीनांडी भी ये वचन नोट करना, और आप सभी लोग नोट करना। कल्पना मैडम है, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 11 पद में, आमीन आमीन, हालेलुया। वो वचन लिखा है, 11 पद लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा लगातार तुझे लिए चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों की हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएगा, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार है और पत्तों का ठीक करने वाला पड़ेगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर हमें सींची हुई बारी के समान हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। आमीन आमीन तो कितना आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज नहीं सोएगा तो भी कोई बात नहीं, 11 पद पढ़ के ही सोना आप। 11 पद में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हम नहीं चल रहे, परमेश्वर हमें लेकर चल रहा। आज मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बातों में बहुत चिंता था, मैंने तब परमेश्वर ने मेरे मन में बोला, तू आंग की पुतली है, आमे हम परमेश्वर के संतान है। हमारा परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हमें लिए चलता है, और अकाल के समय तुझे तृप्त होगा, तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई बारी और ऐसे ऐसे सोते के समान होगा, इसलिए तुम्हारा जल कभी नहीं सूखेगा। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें बहुत सा ब्लेसिंग दे। और कल्पना मैडम छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हमारे मध्य में जॉर्ज पास प्रेयर करके आशीर्वाद बोले। 8 बज गया है, अब प्रार्थना करके आशीर्वाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर सहभागिता के लिए, सुंदर मिलन के लिए प्रभु, सभी परिवार के लिए, सभी जनों के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारे बीच में रहा परमेश्वर, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। तेरे दासों के द्वारा सुना गया वचन के लिए प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु। वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु बहुत से आशीष के कारण होने के लिए प्रभु आपने हम सबको प्रभु आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तेरे चरण में प्रभु धीरज के साथ प्रभु बैठकर तेरे वचन सुनने के लिए आपने हमें सबको मदद किया, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए उत्तम फल फलने के लिए प्रभु आप आशीष दे दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रभु आप हमारी रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा प्रभु आने वाले समय में भी प्रभु आप हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जुड़ने के लिए आप हमें सहायता करना, कोई भी प्रकार की रुकावट प्रभु हमारे जीवन में होने ना देना प्रभु जी। और तेरी संगत में, तेरे चरण में हम सबको एक साथ प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु। आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु छोटी सी विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो है स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको बस्तुति में आने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद करने के लिए, आपके नाम को तारीफ करने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में जो अवसर परमेश्वर प्रदान किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। गीतगत सेवकाई को परमेश्वर ने बलवंत किया, अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु जी हालेलुया हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन के सेवकाई के द्वारा प्रभु जी हमसे बात की, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये प्रभु हम आपके सामने ऊंचे आवाज से पुकारने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमपिता परमेश्वर का नाम लेने के लिए प्रभु जी हमें मदद करना चाहिए। वचन के सेवकाई को परमेश्वर हालेलुया अपने दास के द्वारा हमें प्रस्तुत किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें अनुग्रह कर, उन्हें बलवंत कर, हालेलुया। सच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम पहुंचा करने के लिए प्रभु जी उन्हें मदद करना चाहिए। इस प्रार्थना में शामिल हुआ सभी व्यक्तियों को प्रभु
सारे भाई बहनों को, बच्चों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, सबको परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु दास श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन आमीन। जय मसीह की पास्टर। जय जय मसीह की। मसीह। अविनाश की मम्मी के लिए प्रार्थना करते रहें और उनकी थोड़ा तबीयत खराब, परमेश्वर को सुनाए। आमीन हालेलुया। बाकी सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जॉर्ज बास गांव में है, प्रेज लॉर्ड, और भाई सब कुछ है। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर को भी चंगाई दे। आमीन हालेलुया। कल केरल से रवाना होंगे, कल रात को। आमीन ओके, संडे से वापस मिलेंगे। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड बेटा, प्रेज लॉर्ड।